सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एटम के बारे में पढ़ा, एटम ऑफ एलिमेंट। क्या ये एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या हाइड्रोजन का एक एटम आपको सिंपली एयर में मिल सकता है? तो एटम्स जो है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ एलिमेंट जैसे कि हीलियम, नियोन, जो कि नोबल गैसेस हैं, उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो सेम एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है। जैसे दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन एक सिंगल हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होगा। डू नॉट एग्जिस्ट, स्टेबल नहीं होगा विथ स्टेबिलिटी। थोड़े टाइम के लिए तो एग्जिस्ट कर जाएगा, बट स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन वही दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर एक H2 बनाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो दो सिमिलर एटम या डिफरेंट एटम भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे तो सिमिलर कंबाइन हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ओजोन बन गया। यहां पे आप देख सकते हो एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन, ये कंबाइन हो गए, मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट। तो 2 सिमिलर एलिमेंट या 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर एक स्टेबल अरेंजमेंट देते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो हाउ विल यू डिफाइन मॉलिक्यूल? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब आपका जो भी सब्सटेंस है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जैसे आप जानते हो कि कोई भी सब्सटेंस, कोई जरूरी नहीं कि वो एक एटम से बना होगा। अगर आप एल्यूमिनियम का कोई भी चीजें उठाते हो तो मे बी वो प्योर एल्यूमिनियम का ना बनकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। ये फॉर्मूला कैसे लिखे इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम का एक छोटा सा पार्ट है, सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसे एल्यूमिनियम का एटम बोलेंगे। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक छोटा सा पार्टिकल उठाते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उठाते हो, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा एटम से, दैट एटम मे बी सिमिलर और मे नॉट बी सिमिलर, इनसे मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है वो स्टेबल एग्जिस्टेंस कर सकता है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल इज सिंपली डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और मॉलिक्यूल 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा, और अगर डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप बना सकते हो, ये मॉलिक्यूल हुआ हमारा, 2 ऑक्सीजन कंबाइन करके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। H2 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया। दिस ऑल आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अगर आप ऑक्सीजन कहीं लेते हो, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में बहुत सारे गैसेज हैं, केजीज ऑफ गैसेज हैं, किलोग्राम में गैसेज हैं, लेकिन उसका स्मॉलेस्ट एंटिटी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो सिर्फ O नहीं होता, वो O2 होता है, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिर्फ O, जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है। तो सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। आई होप आपको मॉलिक्यूल का बेसिक समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से मॉलिक्यूल आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंपाउंड क्या होता है। सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, 2 सिमिलर टाइप के एलिमेंट कंबाइन होकर हमें जो मिला दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि H2, O2, और 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर जो स्टेबल एंटिटी मिला दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बट आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा एक बेसिक मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। तो एक स्टेबल सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंपाउंड होकर जो मिलते हैं, केमिकली बॉन्ड होकर जो मिलते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड। सो आप लिख सकते हो अ कंपाउंड इज सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड। इन फैक्ट अगर सिमिलर भी कंबाइन होंगे H2 तो उसे भी हम कंपाउंड बोल सकते हैं, बट यूजुअली 2 डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना वो 2 तरीके का बना, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड।
तो कुछ एग्जांपल अगर हम देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स का, तो दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर H2 गैस बनाते हैं। इनफैक्ट जब आप हाइड्रोजन गैस की बात करते हो कि हाइड्रोजन गैस है इस सिलेंडर में, तो वो उसमें सिर्फ H एटम का गैस नहीं होता है, H एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, वहां पे होता है H2। मतलब उस गैस का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होगा वो H2 होगा, ना कि H होगा। उसी तरीके से आप जानते होंगे अभी कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता था, तो उसके अंदर ऑक्सीजन गैस होते थे। तो ऑक्सीजन मतलब O एटम नहीं, O2 मॉलिक्यूल होता है, बिकॉज O एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो रिएक्टिव होता है, किसी ना किसी से कंबाइन हो जाएगा। तो O2 गैस जो, अगर ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं यानी कि O2 मॉलिक्यूल है, तो स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अगर सेम एलिमेंट का है तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। तो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मेड ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये पॉइंट्स है इसके बारे में, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में भी आप जानते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक स्टेबल गैस बनता है। उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आप देख ही रहे हो, सब लोग देख रहे हो, तो वाटर का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होगा उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बोलेंगे। तो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सेम प्रॉपर्टीज है, मेड ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, इसमें सिमिलर एलिमेंट्स है और ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का। तो मॉलिक्यूल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।